सोच रहे हैं आप किस घटिया स्तर की सोच है। ऐसी महिलाओं को पब्लिक प्रॉपर्टी कहा जाना चाहिए और ये बनते हैं धार्मिक स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर। आप सोचिए, सोच से परे हैं ऐसी बातें। सुनिए, एक बार सुनवा भी देते हैं, आपको विश्वास हो जाएगा कि कितना घटिया स्तर है। सुनिए सर। वो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लव। मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते। मैं कहता हूं इससे अच्छा लव मेरे पास है नहीं। तो सुना आपने, इसका ज्ञान सुना, कितनी हल्की बातें करता है और बोलता है खुद को स्कॉलर। जरा आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं, तस्वीर दीजिएगा। तस्वीर आपके सामने रखते हैं। ये एक अवार्ड फंक्शन की तस्वीर है जहां अनाथ बेटियां थी और मंच से जब ये संबोधित कर दिया गया कि अनाथ बेटियां आपकी बेटी है, तो जाकिर नाइक जो है उसे एलर्जी सी हो गई। ऐसी एलर्जी हुई कि मंच छोड़कर जाने को बेताब हो गया, क्योंकि इसकी नजर में तो जो लोगों को गोद लिया जाता है, बच्चों को गोद लिया जाता है, वो भी गलत है। ये इस तरह की सोच वाला व्यक्ति है और मंच से कैसे भागा ये हमने आपको तस्वीर के जरिए दिखा दिया है। लेकिन जाकिर जिस देश में मेहमान नवाजी करवा रहा है, जहां रेड कारपेट बिछी हुई है, पाकिस्तान पल के बिछाए बैठा है, शहबाज शरीफ पीछे पीछे घूम रहे हैं, पूरा अधिकारियों को टोली लेकर चल रहा है जाकिर नाइक, उस देश का भी जमकर मखौल उड़ाया है जाकिर नाइक ने। इतना एहसान फरामोश व्यक्ति है। आपको बताएं, जाकिर नाइक के कराची के कार्यक्रम का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। कुछ दिनों से वीडियो ट्रेंड कर रहा है, चल रहा है। इस वीडियो में क्या है बताएं आपको। इस वीडियो में दरअसल जाकिर नाइक जिस पाकिस्तानी एयरलाइन से आया है, जिससे उसे लाया गया, उसका मजाक उड़ा रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं होता जैसा पाकिस्तान ऑफिसर्स ने किया, ये खुलकर कह रहा है और वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं बैठा हुआ है, उन्हीं का रोटी दाल खा रहा है और उन्हीं को गालियां दे रहा है। वीडियो में पाकिस्तानियों के बर्ताव पर भी सवाल खड़े कर रहा है जाकिर नाइक। सोच लीजिए, शहबाज शरीफ को ये देखना चाहिए वीडियो और समझना चाहिए कि उन्होंने किसको बुला लिया, किसकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। जरा आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, दिखाते हैं तस्वीर। के मैंने सीईओ से बात किया, नाम नहीं लेता हूं, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ये पाकिस्तान है, गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा। चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। तो कैसे अपने आप को बहुत बड़ा खलीफा समझता है, आप ये देख रहे हैं। लेकिन इससे अब पाकिस्तान की आवाम गुस्सा हो गई है, सरकार से ही गुस्सा हो गई है कि भगाओ इसे यहाँ से, और इसको लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। पहले मजाक उड़ा रहा था, जब उसको लगा कि वीडियो वायरल हो रहा है, अभी तो 2 हफ्ते रहना है, कैसे खाना पीना मिलेगा, कैसे रहने का इंतजाम होगा, तो बोल बदल गए। सुनिए जरा जाकिर नाइक उसके बाद कैसे अपनी बात से पलटता दिखाई दिया है। बोल रहा है कि मैं भूल गया था कि अंतिम लक्ष्य ऐसे सांस्कृतिक मामलों में ध्यान केंद्रित करने के बजाय स्वर्ग का पासपोर्ट प्राप्त करना है। ऐसी सोच के साथ साहब स्वर्ग का पासपोर्ट प्राप्त करेंगे। अगर मेरे शब्दों से मेरे पाकिस्तानी भाइयों को गलत लगा है तो मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूँ, क्योंकि इनको लग रहा था कि अभी तो 2 हफ्ता रहना है, इस महीने के अंत तक का कार्यक्रम है, कैसे व्यवस्था होगी, तो ऐसे में माफी मांगनी पड़ गई है। लेकिन आपको बताएं कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि ये इकलौता मोस्ट वांटेड मेहमान है, ऐसे बहुत से मेहमान हैं। हाँ, पाकिस्तान में फेहरिस्त बहुत लंबी है और ऐसे ऐसे आतंकियों को यहाँ वेलकम किया गया है, रहने का ठिकाना दिया गया है, जो पाकिस्तान की अपनी सोच ही बता देता है। जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं, कौन कौन से आतंकी अब तक उस हॉट सीट पर बैठ चुके हैं जिसमें विशेष इंतजाम किया जाता है। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, ओसामा बिन लादेन को आप देख रहे हैं, जिसका खात्मा अमेरिका ने कर दिया था। दाऊद इब्राहिम भी कहा जाता है, डी गैंग कंपनी चलाने वाला, कि वहीं रहता है, वहीं ठिकाना दिया हुआ है। इन सबको ठिकाना देते हैं पाकिस्तान की सरकारें। अभी शहबाज शरीफ हैं और वहीं अब जाकिर नाइक का भी वेलकम किया जा रहा है, रेड कारपेट वेलकम किया जा रहा है। आतंकियों को ठौर ठिकाना देना आतंकिस्तान की आदत है, उसकी वही हरकत है, और यही वजह कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान तो कोई नहीं जानता, लेकिन जब आप कहेंगे आतंकिस्तान तो जरूर जान जाएंगे, क्योंकि यही आतंक की फैक्ट्री है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, जहां आपको बताएं कि असदुद्दीन ओवैसी को
फिर से वो बुखार चढ़ा है जहां वो वक्फ बिल का विरोध करते दिखाई दे रहे हैं, फिर से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात इसी की करेंगे। हमारे वजूद को मिटाने के लिए मोदी की सरकार ने एक वक्फ का बिल लाया। अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। ऐसा लगता है जैसे ही मोदी सरकार मुसलमानों को लेकर कोई फैसला लेती है, वैसे ही भड़काऊ भाईजान का टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है और लगातार एक ही गाना बजता है कि कैसे झूठा नैरेटिव फैलाना है, कैसे मुसलमानों का हितैषी बनकर उनका वोट बैंक लूटना है और फिर धीरे से निकल जाना है। यही एक तरीका बना हुआ है असदुद्दीन ओवैसी का और इसमें भी बहुत सफल अभी होते नहीं दिखाई दे रहे। इसीलिए अलग अलग तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वोट बैंक वापस आ जाए और जो जनता है वो खिसक ना जाए। और यही वजह है कि एक ही बात दोहरा रहे हैं। क्यों दोहरा रहे हैं आपको बता देते हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से अब वक्फ बिल को लेकर बोलते दिखाई दे रहे हैं। क्या कहा आपको बताएं, वक्फ पर मुस्लिमों को बरगलाने की कोशिश फिर से की है असदुद्दीन ओवैसी ने। माइंड वॉश करते हैं, वक्फ कानून मुसलमानों के खिलाफ है। ओवैसी कह रहे मुसलमानों के खिलाफ है। अभी उनको पता भी नहीं होगा, प्रावधान उस जेपीसी में भी है, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे कहते हैं। वक्फ से देश में सामाजिक अस्थिरता आएगी। अभी बिल आया नहीं, सामाजिक अस्थिरता पहले ही आ गई है, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। हम लोगों ने एक मस्जिद गवा दी। आप समझ रहे होंगे इशारा 34 साल पहले की घटना का ये कर रहे हैं। अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान नहीं खोएंगे। असदुद्दीन ओवैसी बहुत दबाव के साथ ये बात कह रहे हैं क्योंकि उन्हें ये फीड करना है मुसलमानों के दिमाग में, अपने वोट बैंक के दिमाग में, कि अगर वक्फ बिल आएगा तो मस्जिद चली जाएगी। वक्फ कानून से मुसलमानों का हक चला जाएगा। वक्फ बोर्ड की जमीनों के मालिक मोदी हो जाएंगे। सीधे ओवैसी ये बोल रहे हैं कि मोदी मालिक हो जाएंगे, जबकि ऐसा लग रहा है कि जो पारदर्शिता आने वाली है उससे सबसे ज्यादा दिक्कत असदुद्दीन ओवैसी को ही हो रही है। सुनिए जरा कैसे भड़का रहे हैं, एक बार सुनवा देते हैं आपको। हमारे वजूद को मिटाने के लिए, हमारे मस्जिदों को छीनने के लिए, हमारे कब्रिस्तानों को खत्म करने के लिए, दरगाहों को मिसमार करने के लिए, खानकाहों को वीरान करने के लिए मोदी की सरकार ने एक वक्फ का बिल लाया। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता ये बिल कानून बनेगा तो हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी। मैं बता रहा हूं मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं।